हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का एक कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। क्या चेंजेस हुए हैं, कितने सेक्शंस रिपील किए गए हैं, कितने सेक्शंस न्यू एड ऑन किए गए हैं। सो लेट्स बिगिन। गाइस, जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की बात कर रहे हैं तो अभी जो उसके अंदर टोटल सेक्शन है वो 170 सेक्शन है और चैप्टर कितने हैं? चैप्टर 12 है। ठीक है, पार्ट 3 पार्ट में ही है वो, सेम जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट था प्रीवियस वाला, उसमें भी 3 पार्ट थे, बट यहाँ पे सेक्शन बढ़ गए हैं। लास्ट जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसके अंदर 167 सेक्शंस थे और 11 चैप्टर थे। अभी चैप्टर 12 हो गए हैं, 170 सेक्शन हो गए हैं। ठीक है, सो मैंने लिखा है कि पार्ट 1 में प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 to 2 तक ना, प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसके अंदर वो डेफिनेशन क्लोज है और एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन है कि एंडे इसको हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम बुलाएंगे और कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ये किन प्रोसीडिंग्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, द सेकंड पार्ट इज रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स जो है सेक्शन 3 to 50 तक, और पार्ट 3 जो ऑन प्रूफ की बात करता है सेक्शन 51 से 170 तक। और इसमें गाइज एक न्यू सेक्शन एड ऑन किया गया है, बिल्कुल नया है। 61 एक सेक्शन है जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की बात करता है, वो सेक्शन बिल्कुल न्यू है इसके अंदर। और गाइस, इसके जब आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ोगे तो उसमें एक पीछे शेड्यूल दिया हुआ है। शेड्यूल एक 1 है जिसके अंदर फॉर्म दिए गए हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देगा वो एक फॉर्म फिल करेगा, या कोई एक्सपर्ट ओपिनियन अपनी देगा तो उसके लिए भी एक फॉर्म का प्रोफार्मा दिया गया है। जब आप एविडेंस एक्ट को खोलोगे और लास्ट में बिल्कुल आप देखोगे तो एक शेड्यूल दिया हुआ है, सर्टिफिकेट है, बेसिकली वो सर्टिफिकेट है जो एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देंगे, है ना, तो उसके बारे में है ये पूरा का पूरा शेड्यूल। और एक पीछे एक्सपर्ट का भी है, टू बी फिल्ड बाय द एक्सपर्ट। तो ये एक नया एड ऑन किया गया शेड्यूल, और एक सेक्शन 61 इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, ये भी नया सेक्शन जो है एड ऑन किया गया है ना गाइस। तो इसके अंदर बेसिकली जितना भी ये पुराना वाला जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें से किन किन सेक्शंस को रिपील किया गया है, तो देखो मैं बताऊंगा आपको। जो पुराना वाला इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें से गाइस जो सेक्शन रिपील किए गए हैं, बिल्कुल हटा दिए गए हैं। वो सेक्शन 22A जो था, एक सेक्शन था ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये था, ये रिपील कर दिया गया है 22A। एंड सेक्शन 82 भी रिपील कर दिया गया है जो प्रिजम्पशन ऑफ एज टू डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन इंग्लैंड की बात करता था, वो भी रिपील कर दिया गया है। एंड सेक्शन 88 जो प्रिजम्पशन एज टू टेलीफोनिक जो मैसेजेस होते थे पहले, जो दूर संचार वाले जो मैसेजेस होते थे उनके बारे में वो प्रिजम्पशन की बात करता था, 88, ये भी रिपील कर दिया गया है। सेक्शन 113 113 जो सेक्शन था जो कंक्लूसिव प्रूफ होता था इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, वो रिपील कर दिया गया है। जो सेसेशन इन टेरिटरी की बात करता था वो रिपील कर दिया गया है। तो अभी करंट का जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसके अंदर 2 ही ऐसे सेक्शन होंगे जो कंक्लूसिव प्रूफ की बात करेंगे, सेक्शन 35 और एक 116 सेक्शन है, 116 सेक्शन है जो कंक्लूसिव प्रूफ की बात करेंगे। जो एक पहले 3 होते थे एविडेंस एक्ट के अंदर कंक्लूसिव प्रूफ के सेक्शन ना, तो जो तीसरा एक सेक्शन होता था 113 जो कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता था, अभी उसको रिपील कर दिया गया है। और एक सेक्शन 166 166 जो सेक्शन था जो जूरी ट्रायल की बात करता था, तो जूरी ट्रायल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अब खत्म कर दिया गया सर। तो जो आप जानते होंगे कि लास्ट जो जूरी ट्रायल हुआ था वो जो के एम नानावटी का केस था उसके अंदर वो जूरी ट्रायल हुआ था। तो ये गाइस इतने सेक्शन हैं जो रिपील कर दिए गए हैं, बाकी का ऑल सारा का सारा एविडेंस सेम है। ठीक है, बाकी का जो कितना भी पूरा का एविडेंस एक्ट है वो नया वाला सेम ही है, बस ये इतने सेक्शंस को रिपील कर दिया गया है। और ये गाइस एक 61 सेक्शंस इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड न्यू एड ऑन किया गया है, एक शेड्यूल जोड़ दिया गया है। नाउ गाइस, मैं थोड़ा सा आपको जो न्यू वाला भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें जो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब क्यों वो चेंजेस किए गए हैं, उसका स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट्स एंड वो रीजंस दिए गए हैं, क्यों वो जरूरत पड़ी हमें उसको चेंज करने की या उसको रिप्लेस करने की इंडियन एविडेंस एक्ट को, और क्यों हम नया वाला ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेके आए। तो ये दिया हुआ है इसमें, आप देखो गाइस, आप पढ़ोगे द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाज एनेक्टेड इन द ईयर ऑफ 1872, बहुत पुराना एक्ट था। ठीक है, कंसोलिडेट लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस एंड विच द कोर्ट कुड come into the conclusion about the facts of the case and then pronounce judgment thereupon it came into force 1 September। ठीक है, तो ये एक ब्रिटिश टाइम का पूरा वो था आपका ये एक्ट था।
ब्रिटिश टाइम का था। और जो इसका गाइज आप बस इसमें से जो स्टेटमेंट या आप जो पर्पस था इसको चेंज करने का, रिप्लेस करने का या रीजन जो है वो आप पढ़ लेना है। वो ऐसे पूछ सकता है देखो कि कब पार्लियामेंट में जो बिल था भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो कब वो मूव करा गया पार्लियामेंट के अंदर। तो जो लोकसभा के अंदर इसको लेके आया था, इंट्रोड्यूस किया था इस बिल को, तो 11 अगस्त 2023 को, 11 अगस्त को 2023 को ये बिल पार्लियामेंट में लाया। फिर वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है ना, उसकी जो भी रिपोर्ट थी उन्होंने अपनी जो कमेटी थी उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी और 10 नवंबर को फाइनल सबमिट कर दी उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन। ठीक है, उसके बाद गाइस रिकमेंडेशन मेड बाय द कमिटी हैव बीन कंसीडर्ड द गवर्नमेंट एंड इट इज बीन डिसाइडेड टू विथड्रॉ द बिल पेंडिंग। तो थोड़े दिनों के लिए बीच में पेंडिंग भी हुआ था एंड लोकसभा एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू बिल, फिर एक से न्यू बिल लेके आई लोकसभा में एंड देयरफॉर दोज रिकमेंडेशन मेड इन द कमिटी एंड दैट हैव बीन एक्सेप्टेड। और बाद में जो रिकमेंडेशन दी गई थी कमेटी की उसको एक्सेप्ट किया गया और फिर प्रपोज किया गया बिल्कुल, प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इंटर एलिया प्रोवाइड्स एज मैटर। तो जो सेक्शन इसका 4 है, इंट्रोडक्शन नहीं है बिल्कुल, ये स्टेटमेंट स्टार्टिंग में जो आप पढ़ोगे वहीं दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट क्लॉज है, इट प्रोवाइड्स दैट एविडेंस इंक्लूड्स एनी इंफॉर्मेशन गिवन इलेक्ट्रॉनिकली। तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल चीजों पे फोकस किया गया है, दैट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली विच वुड परमिट अपीयरेंस ऑफ अ विटनेस। इलेक्ट्रॉनिक उनका विटनेस का अपीयरेंस भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, वीसी के थ्रू हो सकता है, एक्यूज, एक्सपर्ट एंड विक्टिम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ना। The second, it provides for admissibility of an electronic or digital record as evidence having the same legal effect। तो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा या डिजिटल रिकॉर्ड होगा उसका सेम इफेक्ट होगा जैसे एक एविडेंस का होता है, सेम लीगल इफेक्ट होगा। एंड वैलिडिटी एंड इन्फोर्सेबिलिटी एज एनी अदर डॉक्यूमेंट, कि उसके अलावा जितने भी जो दूसरे डॉक्यूमेंट होते हैं सेम उसका इफेक्ट होगा। ठीक है, एंड इट सीक्स टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। के ऊपर ये इसका स्कोप बढ़ाया गया है, सेकेंडरी एविडेंस का थोड़ा सा उसको एक्सपेंड किया गया है। एंड उसका लास्ट वाला पॉइंट है, इट सीक्स टू, थोड़ा सा लिमिट भी लगाया गया है ना, इट सीक्स टू बी पुट लिमिट्स ऑन द फैक्ट्स विच आर एडमिसिबल एंड सर्टिफिकेशन एज। तो देखो अभी ना लिमिट्स भी लगाई गई है कि आप कोई भी अगर जैसे डिजिटल फॉर्म में है, या अगर अभी आप रिसेंट एक केस भी देखोगे, डेल टेक्नोलॉजीज का एक केस हुआ था दिल्ली, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, उसमें उन्होंने व्हाट्सएप चैट के बारे में बोला था कि व्हाट्सएप चैट को आप आजकल क्या करते हैं, बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि व्हाट्सएप चैट को डायरेक्ट उसका स्क्रीनशॉट लेके आप प्रिंट आउट निकाल के फाइल कर दो, तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैट तभी ही एडमिसिबल होगी जब वो एक प्रॉपर अथॉरिटी से उसको सर्टिफाइड कराया गया होगा। तो यहाँ पे एक लिमिट के बारे में बताया गया। एंड द 5 पॉइंट है इसका, द नोट्स एंड क्लॉजेस एक्सप्लेन द वेरियस प्रोविजन ऑफ अ बिल, द बिल सीक्स टू अचीव द एम ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सो ये इसके बारे में एक जो ऑब्जेक्ट है क्यों रिप्लेस किया गया इंडियन एविडेंस एक्ट को, रीजन दिए हुए हैं। ठीक है गाइज, अब जो इसका पहला जब को आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो हम पढ़ते हैं तो आप याद रखना, जैसे भी आप पढ़ते हैं कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 का एक एक्ट है। और एक्ट नंबर कौन सा है, एक्ट नंबर है ये 47 2023 के अंदर का ये जो बिल था, ये एक्ट कौन से नंबर का बना है, 47 नंबर का एक्ट है ये। और 25 दिसंबर 2023 में इसका क्या है, एनेक्टमेंट डे है, जब प्रेसिडेंट साहब ने इस पे असेंट दिया अपना। ठीक है, उसके बाद एक प्रेम्बल भी दिया हुआ है छोटा सा, एन एक्ट कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड द जनरल रूल्स। तो इसके कंसोलिडेट किया गया है, कंसोलिडेट मतलब छोटे छोटे एक्ट्स होंगे तो उसको कंसोलिडेट करके प्रोवाइड द जनरल रूल्स बताए गए हैं एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द एविडेंस एंड फेयर ट्रायल ना, एविडेंस के रूल्स बताए गए। बी इट एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 74th ईयर ऑफ द रिपब्लिक। तो 74वें गणतंत्र के जो मौका है ना, 74 साल में ये इसको एनेक्ट किया गया है। 74 आफ्टर द इंडिपेंडेंट, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन जब इम्प्लीमेंट हुआ था 1950 से, तो अभी तक ये 74 ईयर में, टोटल 74 ईयर में इसका एनेक्टमेंट किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, सो जब गाइज हम पार्ट 1 की बात करते हैं, इसके पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी की बात करता है, प्रिलिमिनरी। ठीक है, सेक्शन 1 जो गाइस का है, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमिटमेंट। तो जो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इस एक्ट को हम क्या बुलाएंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बुलाएंगे। ठीक है, सब सेक्शन 2 क्या कहता है, इट अप्लाइज टू ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। वर्ड याद रखना, इट अप्लाइज ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट
इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल के ऊपर भी अप्लाई करता है, ठीक है। पहले जब आप प्रीवियस वाला इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा होता है नेवी एक्सेप्ट नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट या आर्मी एक्ट, उसको यहाँ पे उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, बिल्कुल हटा दिया यहाँ से। डायरेक्ट उन्होंने लिखा है कि इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, बट नॉट टू एफिडेविट। एफिडेविट के ऊपर अगर कोई प्रेजेंट करता है उसके ऊपर जो है इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लागू होता। एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर नॉर टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। सो एफिडेविट के ऊपर भी एविडेंस एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं करेगा और आर्बिट्रेटर के ऊपर भी अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। सो ये इसका सब सेक्शन 2 है सेक्शन 1 का। और सब सेक्शन 3 के कहता है कि इट सेल कम इनटू फोर्स, आपको मालूम ही है ये कब 1 जुलाई से पूरी देश के अंदर ये इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है। और सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लोज है, अभी उन्होंने क्या हुआ था कि पहले सेक्शन नंबर्स में था, अभी उन्होंने जो डेफिनेशन क्लोज को उसको सिंक में कर दिया है और सेक्शन 2 के ए बी सी करके पूरा वो सेक्शन को उसको डिफाइन किया गया है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सो गाइज, थैंक यू।